मुंबई की चकाचौंध वाली सड़कों पर रात का सन्नाटा उतरते ही एक पुरानी काली पीली टैक्सी का साया घूमने लगता है। इसका नंबर विक्टोरिया 52। ब्रिटिश राज के जमाने की यह प्रीमियर पार्टमिनी टैक्सी जो अब सड़कों से गायब हो चुकी है, लेकिन रात के अंधेरे में फिर से प्रकट हो जाती है। ड्राइवर, एक कांपता हुआ चेहरा जो कभी कभी मुस्कुराता है, कभी चीख मारता है, और पीछे की सीट पर एक आईना जो न देखने देता है न भूलने। देख लिया तो मौत का पैगाम। ये कहानी है 1950 के दशक की, जब मुंबई अब भी बॉम्बे थी और विक्टोरिया टर्मिनस के आसपास की गलियां रहस्यों से भरी हुई। कहानी शुरू होती है एक टैक्सी ड्राइवर रामू काका से। 1952 की एक बरसाती रात रामू अपनी पुरानी टैक्सी नंबर 52 लेकर साउथ मुंबई से ठाणे की ओर जा रहे थे। बारिश की बूंदें शीशों पर थप्पड़ मार रही थीं और सड़कें सुनसान। अचानक विक्टोरिया टर्मिनस के पास एक औरत दिखी, लंबी सफेद साड़ी में लिपटी, गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए, लेकिन चेहरा तो अद्भुत था। गोरा, मुस्कुराता हुआ जैसे कोई फिल्म स्टार। भैया, घर छोड़ दो, उसने कहा। आवाज इतनी मधुर कि रामू का दिल पिघल गया। वह रुक गए। औरत पीछे की सीट पर बैठी, लेकिन रामू को लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो। रास्ते में बातें हुई। औरत ने बताया उसका नाम राधा है, अमीर घर की बेटी, लेकिन प्यार में धोखा मिला। प्रेमी ने शादी के बाद उसे ठुकरा दिया और गुस्से में उसने जहर खा लिया। मेरा शव यहीं नहर में बहा दिया गया, उसने कहा, आंखों में आंसू चमकते हुए। रामू ने सहानुभूति जताई, लेकिन पीछे का आईना, वह आईना कुछ गड़बड़ था। रामू ने गौर किया तो आईने में राधा का चेहरा न था, सिर्फ एक धुंधला साया जैसे कोई काला बादल। डर से रामू ने आईना बंद कर दिया, लेकिन राधा हंस पड़ी। देखो ना भैया, आईना सच दिखाता है। ठाणे पहुंचते पहुंचते राधा गायब हो गई। सीट खाली, लेकिन हवा में एक बदबू, सड़ते हुए फूलों की। रामू ने सोचा सपना होगा, लेकिन अगली सुबह न्यूज में खबर, विक्टोरिया के पास नहर में एक साड़ी मिली, खून से सनी। पुलिस ने कहा कोई आत्महत्या, लेकिन शव नहीं मिला। रामू डर गए, फिर भी टैक्सी चलाते रहे। धीरे धीरे यात्री आने लगे। हर रात वही औरत, कभी हंसती कभी रोती, और हर बार पीछे का आईना। एक व्यापारी ने देखा तो आईने में अपना चेहरा मृत दिखा। अगले दिन हार्ट अटैक से मर गया। एक स्टूडेंट ने झांका, आईने में अपनी मां का शव। शाम को घर लौटते ही खबर, मां का एक्सीडेंट। मुंबई की गलियों में फुसफुसाहट फैल गई। विक्टोरिया 52 मत बैठना, चुड़ैल का आईना है, देखा तो मौत। रामू ने टैक्सी बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई न खरीदता। रातें कटने लगी। एक रात रामू खुद ने आईने में देखा, वहां उनका चेहरा, लेकिन आंखें खाली, मुंह से खून टपकता। सुबह रामू का शव टैक्सी में मिला, गला दबा हुआ, लेकिन कोई निशान नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया। ड्राइवर की रहस्यमयी मौत। आज भी मुंबई की सड़कों पर रात 12 बजे के बाद एक काली पीली टैक्सी दिख जाती है, नंबर 52। ड्राइवर रामू जैसा चेहरा, पीछे सफेद साड़ी वाली राधा, और वह आईना जो मौत का आईना है। कई ड्राइवरों ने बताया वह आती है, लिफ्ट मांगती है, अगर बैठा लिया तो रास्ते में गायब, लेकिन आईना वह झांकता रहता है। एक पत्रकार ने 1980 में ट्राई किया, कैमरा ऑन किया, टैक्सी पकड़ी, राधा आईने में दिखी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खून से लाल। वीडियो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अगले दिन पत्रकार गायब, कैमरा मिला, टेप खाली। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं। पुराने रिकॉर्ड्स में राधा का कोई नामो निशान नहीं। क्या वह असली थी या ब्रिटिश राज का कोई श्राप? विक्टोरिया टर्मिनस के नीचे दबी हुई कोई पुरानी कब्र। वैज्ञानिक कहते हैं हाइप्नोटिक इफेक्ट, लेकिन यात्री वे कसम खाते हैं आईना झूठ नहीं बोलता। आज 2025 में भी मुंबई के टैक्सी ड्राइवर रेडियो पर चेतावनी देते हैं, 52 मत पकड़ना भाई, चुड़ैल का आईना है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या अनसुलझा रहस्य? अगली बार रात में लिफ्ट मिले तो आईना मत देखना, वरना मौत का साया आ सकता है।